औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान, रहीम, करीम, खालिक, मालिक, राफे, नाफे, या हय्यु या क़य्यूम और हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक है। हज़ारों और उसका कोई शरीक नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज और अपनी इस वीडियो में मैं नौजवान नस्ल से मुखातब हूँ। और आज की वीडियो का जो अनवान है या टाइटल है वो है फोकस। मकसदियत जो है, जो आपका फोकस है, जो आपकी एफर्ट है, जो आपकी एनर्जी है, और एनर्जी के सिनर्जाइज्ड होने पे या एनर्जी के पूरी एनर्जी को इकट्ठे करके एक डायरेक्शन में काम करने के मतलब आज मैं बात करूँ तो फोकस के तौर पे टाइटल का नाम है फोकस कहूँगा। अच्छा, होता क्या है, फोकस क्या है या सिनर्जाइज करना क्या है? मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डाटा, इंफॉर्मेशन, चीज़ें, इतना फ्लो ऑफ डाटा है कि लोगों ने अपना जहन इस्तेमाल करना थोड़ा कम कर दिया। जैसे बड़ी मैं इसके लिए सिंपल सी एग्जांपल कोट करूँगा। जैसे हम लॉज ऑफ न्यूटन पढ़ते हैं, तो अगर लॉज ऑफ न्यूटन की रूट काज पे जाते हैं तो न्यूटन को इस चीज़ का कैसे ख्याल आया? अच्छा, जो वो दरख्त के नीचे बैठा था तो बड़ी फेमस स्टोरी है कि जी उसके सर पे सेब आके गिरा, तो उसने काफ़ी देर वो सोचता रहा कि ये सेब जो है नीचे क्यों आया है, मेरे सर पे क्यों गिरा है, ये ऊपर को क्यों नहीं चला गया। तो उसने इसको तय दर तय एक जुस्तजू शुरू की। तो उससे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ गए, फिर न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ आ गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी आया। तो इसमें उसने सोचा और इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, और वो ऐसी चीज़ें निकली कि आने वाली फिजिक्स की दुनिया में और साइंस की दुनिया में वो एक गाइड के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे उसके सारे लॉज जाने जाते हैं। तो मैं अपनी यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा लकीर के फकीर ना बने। आप जब भी कोई काम करते हैं अपनी सारी एनर्जी को फोकस करके एक डायरेक्शन में इकट्ठा करें, कंसंट्रेट करें। इसको मैं उर्फ़े आम में ये भी बात करता होता हूँ कि इसको हम सेल्फ मैनेजमेंट का टाइम कहें या सेल्फ अपॉइंटमेंट टाइम कहें, कि बैठ के सिर्फ सोचें और आप अपने आप से खुद कलाम ही करें। आप अपने आप से हम कलाम हों, अपने को खुद टाइम दें, सेल्फ अपॉइंटमेंट दें, अपने आप को खुश करें, राजी रखें। लेट्स इट कैन दिस टाइम कैन बी फॉर 45 मिनट्स, दिस टाइम कैन बी फॉर 1 आवर 2 आवर। और उस पे बैठ के आप अपने गोल्स डिसाइड करें कि मेरे एजुकेशनल गोल क्या है, मेरे प्रोफेशनल गोल क्या है, मेरे फैमिली गोल क्या है, मेरे कम्युनिटी गोल्स क्या हैं, और मेरे एज ए होल जो मेरे अजीज रिश्तेदार हैं, इसको जो मेरे मुल्की तौर पे क्या गोल हैं कि मैं एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकूं। अच्छा, इसमें होता क्या है, मैंने देखा है कि वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि इन्नी वध गई दुनियादारी कलियां बह के रोना औखा। इन्नी वध गई दुनियादारी कलियां बह के रोना औखा। इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है कि आप इतने ज्यादा कमिट हो जाते हैं, लोगों को इतना ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप अपने दिल की आवाज़ सुन सकें, दिल अपनी खुशी या गम। मैं दोनों सूरतों में कहता हूँ ये सेलिब्रेशन एक मेथड होता है, तो इसको सेलिब्रेट कर सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आदत डालें अपने आप को कि अपने एक सेल्फ अपॉइंटमेंट का टाइम रखें। उसमें आप अपने गोल्स पे गौर करें, अपनी क्रिएशन पे गौर करें, आप कहाँ खड़े हैं उस पर गौर करें। फिर आपने जो आप गोल सेट करते हैं, प्लीज़ अपना 360 डिग्री एनालिसिस करें। कभी भी उस गोल की इस डायरेक्शन में ना चले कि गोल फर्स्ट क्या ईस्ट की तरफ है, आपने मंजिल लम्हा लम्हा टुवर्ड ईस्ट चलना है, पता चले आप वेस्ट से होके फिर नॉर्थ में जा रहे हैं, फिर साउथ में जा रहे हैं और फिर ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। दैट इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग। आप लंबा रूट तय कर रहे हैं, और लंबा रूट तय आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने कंसंट्रेट ही नहीं किया कि शॉर्ट रूट है कौन सा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को टाइम दें और सही रूट पे कंसंट्रेट करें। अगला स्टेप है एनर्जीज को सिनर्जाइज करें। कोई इंसान भी अकेले में कुछ नहीं है, ही नीड्स सपोर्ट। उसको फ्रेंड्स की जरूरत होती है, उसको टीम की जरूरत होती है। टीम कुड बी योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टीम कैन बी योर पेरेंट्स, टीम कैन बी योर एल्डर्स, टीम कैन बी योर टीचर्स। उस टीम की आइडियाज की सपोर्ट लें। जो लोग उस मरहले से गुजर चुके हैं उनसे पूछें, डेटे को क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद पूछें कि जी मेरे में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इस रूट में कितने दरिया आते हैं, कितनी नदियां आती हैं, कितने पहाड़ आते हैं, मैंने उनको सदमूव कैसे करना है। तो इस स्टेप को मैं कहता हूँ सिनर्जाइज योर एनर्जीज।
और नेक्स्ट है कि थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें। इसको पेशेंस पे मैंने ज़्यादा वीडियो भी अपलोड की है कि हिम्मत के साथ 1 साल 2 साल 6 महीने अपनी की हुई डायरेक्शन पे अपने काम को एवेलुएट करें कि मुझे सक्सेस कितने % हुई है, और अगर सक्सेस हुई है तो कैसे हुई है, और अगर फेलियर है या आप चीज़ें रुकी हैं तो क्यों रुकी हैं, उसकी रूट काज क्या है, फिर एवेलुएट करें, फिर आप रूट चेंज करें। आपने देखा है कभी चींटियों की लंबी कतार देखी है? जो मर्जी कर लें, आप पाँव दरमियान में रख के देख लें, वो कतार रुकेगी, थोड़ी देर वो नेगोशिएट करेंगे, वो अल्टरनेट रूट से गुजरती हैं, और आप 15 मिनट के बाद जाके उसी रूट से देखें, वो चींटियों की कतार उसी रूट से जा रही होती है। और चींटी क्या चीज़ है? आपने देखा बहुत छोटी सी मखलूक है अल्लाह पाक की, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। सो से नजाइज योर एनर्जीज, और उसके बाद अपनी जो स्टेप जो आपकी मिड टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मिड टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इंटरमीडिएट गोल्स हैं, सारे गोल्स को एवेलुएट करें और अपने आप को छोटी छोटी सक्सेस दे के खुश करें, अपने आप को शाबाश दें, और उस शाबाश में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, और फिर आप स्टेप वाइज अपने गोल की तरफ जाते हैं। मेरा शिकवा है नौजवानों से, मेरी यूथ, मेरे देश के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंट अल्लाह ने इनको दिया है। बड़ी जल्दी ये लोगों की नकल उतार लेते हैं, बड़ी जल्दी ये लोगों के लिए ईवल सोच लेते हैं, बड़ी जल्दी ये सोच लेते हैं कि हमने शॉर्टकट मार के अगले की दौलत पे कैसे नजर रखना है, बड़ी जल्दी ये प्लान कर लेते हैं कि हम किसी को आगे से जिच कैसे करना है, उसको फ्रस्ट्रेट कैसे करना है। लेकिन खुदारा जितना इस पे जोर देती है नेगेटिविटी पे, उसका 1/10 कभी अकेले बैठ के अपने आप को भी अपॉइंटमेंट दिया करें, सेल्फ अपॉइंटमेंट, और सोचा करें, क्योंकि इतने टैलेंट के साथ, इतनी पोटेंशियल के साथ, इतनी फोर्स के साथ ये नशुक्री है कि आप सक्सेस ना अचीव करें, आप कामयाबी की मंजिलों पे ना चढ़ें। तो सारे नौजवान ऐसे नहीं होते, बीच में कुछ होते हैं। तो मेरी जो नौजवान इस टेक्निक पे अमल नहीं कर रहे, टैलेंट अल्लाह ने सबको दिया है, हिम्मत अल्लाह ने सबको दी है, जहन अल्लाह ने सबको दिया है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को टाइम दें, प्लान करें, फोकस करें सही डायरेक्शन में, अपनी एनर्जीज को सिनर्जाइज करें, और फिर अपनी स्टेप वाइज मंजिल की तरफ रवाना हों। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है और आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, इससे पहले क्लोज करूं, कि मैं हमेशा, मेरी वीडियो का ब्रांड मैसेज होता है कि आप अपने वालिदैन को लुक आफ्टर करें, उनके लिए सदका जारिया बने, उनकी रूह को और उनके दिल को आसानियां पैदा करें। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला आपको उनकी खिदमत की तौफीक हिम्मत दे, और जिनके वालिदैन मेरे वालिदैन की तरह चले गए अल्लाह पाक के पास, अल्लाह सबके वालिदैन को उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नतुल फरदौस में जगह दे। तो मेरा ब्रांड मैसेज ये है कि बड़ों की इज्जत करें, दुआओं के बगैर कभी मंजिल नहीं मिलती। दुआएं चाहे वालिदैन की हों जरूर लें, और याद रखें वालिदैन की दुआएं इवन कब्र से भी आती हैं, और दुआएं चाहे टीचर्स की लें, दुआएं चाहे वालिदैन के हम उम्र लोगों की दें। जिनके नसीब में दुआएं नहीं होती, उनके नसीब में कभी कामयाबी भी नहीं होती। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको वालिदैन की खिदमत की हिम्मत की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको मुल्क कौम के लिए अच्छा साबित करे, और मेरे अर्ज़ पाकिस्तान का मेरा मालिक हमेशा निगहबान हो, और हमें अर्ज़ पाकिस्तान को, मेरे प्यारे देश को अक़वाम आलम में अच्छी से अच्छा मकाम अता फरमाए। तो थैंक यू वेरी मच, फ़ी अमानिल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।